हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका अज्ञात 917 पर। दोस्तों, आज से हम शुरू करने जा रहे हैं इंग्लिश की बिल्कुल बेसिक से लेके बिल्कुल एडवांस तक की क्लासें। और ये उन बच्चों के लिए बिल्कुल हेल्पफुल रहने वाली हैं जो एसएससी एस्पिरेंट्स हैं या फिर 10+2 हैं, या फिर मैं ये कह दूं कि जिस एग्ज़ाम में एसएस इंग्लिश ग्रामर पूछी जाती है उन सभी में बहुत बहुत हेल्पफुल रहने वाली है ये वीडियो। दोस्तों, इस इंग्लिश को मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। सबसे पहला पार्ट है ग्रामर का, दूसरा पार्ट है वोकैब का, और तीसरा पार्ट है कॉम्प्रिहेंशन का। कॉम्प्रिहेंशन वाला पार्ट हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए थोड़ा दिक्कतपूर्ण होता है, क्योंकि इसमें एक तो पैसेज इतने पढ़े नहीं जाते हैं, पढ़े भी जाएं तो बच्चों की समझ में नहीं आते हैं। तो ये मैंने एक सेटअप तैयार किया है जिसको हम पूरा बेसिक से लेके बिल्कुल एडवांस तक लेके चलेंगे और कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। ये वीडियो का पहला पार्ट रहेगा और वीडियो को प्लीज़ लास्ट तक देखिएगा। तो सबसे पहले शुरू करते हैं हम ग्रामर शुरू करने से पहले मैं बताना चाहूँगा, ग्रामर की वर्ड मीनिंग ही थोड़ा सा करेक्शन कर लें। GRAMMAR होता है, कुछ बच्चे ER लिखते हैं तो उसको करेक्शन करते हुए चलेंगे। तो दोस्तों, मैंने शुरू किया है यहाँ से। बहुत सारी बुकों में आपने पढ़ा होगा पार्ट ऑफ स्पीच करके आता है। पार्ट ऑफ स्पीच भी एक अपनी जगह ठीक है, लेकिन मैंने थोड़ा सा और इसको डिस्क्राइब करके लिखा है कि वर्ड कैटेगरी मैंने एक्चुअली बांटा है। वर्ड कैटेगरी इसलिए क्योंकि मैं आपको ये सिखाना चाह रहा हूँ कि कोई भी वर्ड को हम किस तरीके से आइडेंटिफाई करेंगे कि ये वर्ड किस में लिखा हुआ है। नाउन में लिखा हुआ है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, वर्ब है या एडवर्ब है, ऐसे बहुत सारे हैं। ऐसे कैसे हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि हम इसको कैसे पहचानें। तो आज से मैं ये वर्ड कैटेगरी आपको पढ़ाना शुरू करता हूँ। सबसे पहले हम यहाँ से इनको सीक्वेंस में लिखना सीख लेते हैं। जैसे मैंने सीक्वेंस में लिखना है, आपको भी सेम उसी सीक्वेंस में लिखना है और उसको याद भी करना है, क्योंकि इसका भी एक बड़ा महत्व है। देखिए कैसे, सबसे पहले मैंने नाउन लिखा है, उसके बाद प्रोनाउन लिखा है, क्योंकि नाउन के बिना प्रोनाउन की कोई महत्व ही नहीं है, क्योंकि हमने बचपन में पढ़ा है क्योंकि नाउन के स्थान पर ही प्रोनाउन यूज होते हैं। तो सबसे पहले नाउन, उसके बाद प्रोनाउन, उसके बाद मैंने एडजेक्टिव को लिया है क्योंकि इन दोनों को ही डिस्क्राइब करता है एडजेक्टिव। उसके बाद मैंने वर्ब को लिया है, वर्ब के बाद मैंने एडवर्ब को लिया है, एडवर्ब के बाद मैंने प्रीपोजिशन को लिया है, उसके बाद मैंने कंजक्शन को लिया है, उसके बाद मैंने इंटरजेक्शन को लिया है, और सबसे लास्ट में एक इंटरजेक्शन को ऐड कर दिया गया है। पहले 8 ही हुआ करते थे, अब नई नई बुकों में डिटरमाइनर को भी जोड़ दिया है। डिटरमाइनर वही है जिसमें आर्टिकल, बहुत सारे ऐसे टर्म आते हैं जिसको हम बहुत ही डिटेल से कंप्लीट करेंगे। तो दोस्तों, ये मैंने एक सेंटेंस लिखा है, जैसे आई टीच इंग्लिश। अब मैंने पार्ट ऑफ स्पीच में इसलिए इसको डिस्क्राइब करके नहीं बताया है क्योंकि बताने वाला ये आपको बता देगा ये सब्जेक्ट है, ये बता देगा आपको वर्ब है, ये बता देगा आपको ऑब्जेक्ट है, और बताने वाला कह सकता है कि ये आपको ये प्रोनाउन है, ये वर्ब है और ये एक नाउन है। तो इसलिए मैंने इसको पार्ट ऑफ स्पीच में ना लेकर इसको वर्ड कैटेगरी में ही आपको डिफाइन किया गया है, क्योंकि इसमें तो बहुत सारे ऐसे बन सकते हैं। तो मैं केवल आपको इतना बताना चाह रहा हूँ कि हम किसी वर्ड को कैसे आइडेंटिटी कर सकते हैं और कैसे पहचान सकते हैं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहला वर्ड कैटेगरी नाउन। तो एक हेडिंग डालेंगे, हाउ टू आइडेंटिफाई नाउन, कि हम नाउन को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, किस तरीके से हम इसको पहचान सकते हैं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। ये बिल्कुल बेसिक से शुरू होने वाला है। यहाँ भी जिस किसी बच्चे ने कभी ना पढ़ा हो वो हमेशा बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे तो सबकी समझ में आएगा। सबसे पहला मैंने पॉइंट लिखा है, प्लूरल प्लस काउंट इक्वल टू नाउन। इसका मतलब है नाउन उसे कहेंगे जिस वर्ड का हम प्लूरल बना सकते हैं और जिसको हम काउंट भी कर सकते हैं, वह नाउन कहलाएगा। और ये ध्यान से डेफिनेशन को देख लीजिएगा कि जिस वर्ड का प्लूरल बन सकता है और जिसे हम काउंट भी कर सकते हैं वही नाउन कहलाएगा। जैसे मैंने लिया है बॉय, उसके बाद टीचर, उसके बाद लिया है मैंने बुक, उसके बाद लिया है मैंने स्टूडेंट। तो इन सबका हम प्लूरल भी बना सकते हैं और इन सबको हम काउंट भी कर सकते हैं। जैसे बॉय का बॉयज बन जाएगा, टीचर का टीचर्स बन जाएगा, बुक का बुक्स बन जाएगा, सब्जेक्ट स्टूडेंट का स्टूडेंट बन जाएगा। तो इस तरीके से हम पहचान सकते हैं ये भी एक नाउन है।
दूसरा पॉइंट मैंने लिखा है नेम इक्वल टू नाउन। इसका मतलब देखिएगा कि हमने बचपन में नाउन की डेफिनेशन पढ़ी है, जो नेमिंग वर्ड आर कॉल्ड नाउन। इसका मतलब जो भी जिसका नाम है वह नाउन कहलाता है। जैसे मैंने कुछ एग्जांपल लिए हैं, जैसे इंग्लिश लिखा है, ये एक भाषा का नाम है। उसके बाद मैंने जयपुर लिखा है, ये एक शहर का नाम है। फिर मैंने राजू लिखा है, एक व्यक्ति का नाम है। एक कार लिखा है, एक व्हीकल का नाम है। तो इस तरीके से भी हम पहचान सकते हैं नाउन को, कि जो भी जिसका नाम है वो नाउन ही कहलाएगा। तीसरा मैंने पॉइंट लिखा है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। ये नाउन और प्रोनाउन दोनों ही हो सकते हैं। जैसे इसको पॉइंट को समझिएगा, मैंने एक सेंटेंस लिखा, विराट प्लेज क्रिकेट। इसका मतलब है, देखो विराट यहाँ पे क्या है, विराट यहाँ पे सब्जेक्ट का काम कर रहा है, प्लेज यहाँ पे वर्ब है, और क्रिकेट यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। तो मैंने पहले पॉइंट के लिए ऊपर लेके चलूँगा आपको कि विराट एक व्यक्ति का नाम है, तो ये भी एक नाउन कहलाएगा। क्रिकेट एक ये खेल का नाम है, तो ये भी एक नाउन कहलाएगा। लेकिन इस सेंटेंस में विराट एक सब्जेक्ट का काम कर रहा है और क्रिकेट यहाँ पे ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो मैंने इसलिए कहा है कि ये नाउन प्रोनाउन दोनों हो सकते हैं, और ये ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट फॉर्म में भी हो सकते हैं। तो केवल हमें मैं तो केवल ये पहचानना चाह रहा हूँ कि नाउन कैसे पता चला जाएगा। तो नाउन एक व्यक्ति का नाम है, ये हमने यहाँ पे पता कर लिया। क्रिकेट एक खेल का नाम है, ये भी यहाँ पे हमने पता कर लिया। चौथा पॉइंट मैंने लिखा है एक पॉजेसिव एडजेक्टिव का। पॉजेसिव एडजेक्टिव हिंदी में कहते हैं अधिकार सूचक या फिर संबंध सूचक। इसका मतलब होता है ये जिसके आगे लगता है, जिस वर्ड के आगे इसको लगाया जाता है, उसके आगे ये अपना अधिकार दिखाता है, मतलब उसको अपना अधिकार दिखाएगा। जैसे मैंने कुछ वर्ड लिखे, कौन कौन से, माई लिखा है सबसे पहले, उसके बाद आर लिखा है, फिर योर लिखा है, और उसके बाद हिज लिखा है, उसके बाद हर लिखा है, इट्स और देयर। ये कुछ वर्ड हैं जो पॉजेसिव एडजेक्टिव कहलाते हैं, और जिस वर्ड के आगे लगते हैं वो वर्ड इसका नाउन कहलाता है। जैसे मैंने लिखा है माई ड्यूटी, उसके बाद आर नेशन, उसके बाद हिज फादर, उसके बाद देयर ड्रीम्स। तो ये देख रहे होंगे वर्ड मैंने, ये जैसे एडजेक्टिव है, उसके बाद एक वर्ड है ड्यूटी, एक नाउन कहलाएगा। उसके बाद आर के आगे नेशन लगा है, तो नेशन एक नाउन कहलाएगा। हिज के आगे फादर लगा है, तो फादर एक नाउन कहलाएगा। उसके बाद देयर के बाद ड्रीम्स लगा है, तो ड्रीम्स भी एक नाउन कहलाएगा। तो ये एक नाउन को पहचानने का एक और आसान तरीका है, जिससे हम नाउन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि नाउन को हम कैसे पहचान सकते हैं। और एक छोटा सा पॉइंट और रह गया है, जो एक बहुत ही छोटा सा पॉइंट आपने बचपन में पढ़ा होगा कि सफिक्सेस और प्रीफिक्स कहाँ पे लगाए जाते हैं। सफिक्स मैं आपको बता दूं, आपको ना ध्यान रहा हो तो वर्ड जो होता है, वर्ड के आगे जो लगाया जाता है उसको प्रीफिक्स कहते हैं, हिंदी में उपसर्ग कहते हैं। वर्ड के पीछे जो लगाया जाता है उसके सफिक्स कहते हैं, हिंदी में प्रत्यय कहते हैं। तो वर्ड के जो पीछे, हम केवल सफिक्स की बात कर रहे हैं, तो वर्ड के जो पीछे हमने जो वर्ड के पीछे जो लगेगा उसको सफिक्स के द्वारा एक वर्ड में चेंज कर दिया जाएगा। जैसे ER मैंने एक सफिक्स लिखा है, उसके बाद OR लिखा है, फिर NESS लिखा है, उसके बाद TY लिखा है, DOM लिखा है, ENCE लिखा है, एज लिखा है। ये कुछ सफिक्स जो हैं, कुछ से जिनसे मिलकर कुछ वर्ड बनते हैं और जिनको हम नाउन कहते हैं। जैसे ER से मिलकर टीचर बना है, टीच माने पढ़ाना, टीचर माने जो पढ़ाता है। OR से मिलकर डॉक्टर बना है। उसके बाद नेस से लेके हैप्पीनेस, सैडनेस, ऐसे बहुत सारे वर्ड बन सकते हैं, लेकिन सफिक्स से ही इसका वो मीन चेंज हो जाएगा और ये एक नाउन कहलाएगा। जैसे TY है, हॉनेस्टी हो गया, डम है, विजडम हो गया। ENCE वर्ड होते हैं, वो सभी ज़्यादातर नाउन ही कहलाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हमेशा नाउन, लेकिन ज़्यादातर नाउन। जैसे इंटेलिजेंस हो गया, एज हो गया, एज हमारा सफिक्स है। जैसे ओल्ड एज, यंग एज, ये सब जिसके पीछे एज लगेगा वो ज़्यादातर वर्ड ओल्ड वो नाउन ही कहलाएंगे। ये थोड़ा सा हमारा पता चल जाता है कि इनके जरिए से हम पता लगा सकते हैं कि वर्ड नाउन है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये सभी बिल्कुल फैक्ट है, क्योंकि इंग्लिश एक ऐसी सब्जेक्ट है, एक ऐसी लैंग्वेज है जिसमें बहुत सारे आपको मिल जाएंगे कि कहीं पे यूज़ होता है, कहीं पे यूज़ नहीं होता है। लेकिन मैं केवल आपको ये चीज़ बता रहा हूँ कि जहाँ पे ज़्यादातर चीज़ें यूज़ होती हैं, ज़्यादातर एग्जाम में पूछे वाली चीज़, ये वही चीज़ जो आपको मैं पढ़ाई जा रहा हूँ। तो दोस्तों, ये वीडियो का पहला पार्ट था।
और आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आगे वाले वीडियो आपको ऐसे ही मिलते रहें। इससे आगे वाला मैं 9 की 9 कैटेगरी आपको, वर्ड कैटेगरी आपको पढ़ाने वाला हूँ, और आगे ये वीडियो ऐसे ही जारी रहेगा। तो दोस्तों प्लीज़ इसको देखिएगा और उसे सपोर्ट करना। थैंक यू।